रुकिए, अगर इंजीनियरिंग सीखनी है तो सही जगह पर आए हैं। यहाँ मशीन पार्ट सिर्फ दिखाए नहीं जाते बल्कि आसान भाषा में समझाए भी जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है नट। इसका उपयोग बोल्ट के साथ पार्ट्स को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य प्रकार हेक्स नट, लॉक नट, कैसल नट, विंग नट, फ्लैंज नट और कैप नट हैं। ये है बोल्ट। इसका उपयोग दो या दो से अधिक पार्ट्स को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है। आई बोल्ट, फ्लैंज बोल्ट और यू बोल्ट हैं। ये है बेरिंग। इसका काम शाफ्ट को कम घर्षण के साथ आसानी से घुमाना है। बेरिंग नीडल, टेपर रोलर, थ्रस्ट और स्फेरिकल बेरिंग जैसे कई प्रकार की होती हैं। ये है की और कीवे। इसका काम शाफ्ट और गियर या पुली के बीच टॉर्क को सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करना है। वुडरूफ की, टेपर, जिब हेड, फेदर और कैनेडी की हैं। ये है स्प्रिंग। इसका काम ऊर्जा को संग्रहित करना है। ये झटकों को कम करता है और आवश्यक बल प्रदान। इसके प्रकार कंप्रेशन, एक्सटेंशन, टॉर्शन, कॉनिकल, डिस्क और लीफ स्प्रिंग हैं। ये है कपलिंग। इसका काम दो शाफ्टों को जोड़ना है। ये शक्ति को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पहुंचाता है। इसके मुख्य प्रकार रिजिड, गियर और ओल्धम कपलिंग हैं। ये है पुली। इसका काम बेल्ट की सहायता से एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक शक्ति पहुंचाना है। इसके मुख्य प्रकार वी बेल्ट, टाइमिंग, फ्लैट बेल्ट, स्टेप, पॉलीवी और आइडलर पुली हैं। ये है गियर। इसका काम शक्ति और गति पहुंचाना है। इसके कई प्रकार हैं। ये है शाफ्ट। इसका काम घूर्णन शक्ति को पहुंचाना है। इसके प्रकार ट्रांसमिशन, मेन, काउंटर और हॉलो शाफ्ट हैं। ये है बेरिंग हाउसिंग। इसका काम बेरिंग को सुरक्षित पकड़ना है। ये शाफ्ट को सही दिशा में स्मूथ घुमाता है। इसके मुख्य प्रकार पिलो ब्लॉक और फ्लैंज हैं। ये है वॉशर। इसका उपयोग बोल्ट और नट के नीचे दबाव को समान रूप से फैलाने और ढीला होने से बचाने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग वॉशर, स्प्रिंगडर वॉशर है और सीलिंग वॉशर। ये है स्प्रॉकेट। इसका काम चेन के साथ मिलकर बिना स्लिप हुए शक्ति और घूर्णन गति को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पहुंचाना। इसके मुख्य प्रकार सिंप्लेक्स स्प्रॉकेट, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, आइडलक्स और टेपर लॉक स्प्रॉकेट हैं। ये है चेन। इसका काम स्प्रॉकेट की सहायता से शक्ति और घूर्णन गति को बिना फिसले एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पहुंचाना है। इसके मुख्य प्रकार रोलर चेन। ये है गैस्केट। इसका काम दो मशीन पार्ट्स के बीच रिसाव को रोकना है। इसके मुख्य प्रकार सिलेंडर हेड, एग्जॉस्ट और इनटेक गैस्केट हैं, वाल्व कवर, ऑयल पैन और पेपर गैस्केट हैं। ये है सील। इसका काम मशीन के अंदर लुब्रिकेंट को सुरक्षित रखना है और धूल, पानी तथा गंदगी को अंदर जाने से रोकना है। इसके मुख्य ओरिंग, मैकेनिकल सील, यूकप सील और लिप सील हैं। ये है इंजन वाल्व। इसका काम सही समय पर हवा, ईंधन को सिलेंडर में प्रवेश देना है तथा जली हुई गैसों को बाहर निकालना है। इसके मुख्य प्रकार इनटेक, एग्जॉस्ट, पॉपेट, स्लीव, रीड और रोटरी वाल्व हैं। ये है गियर बॉक्स। इसका काम इंजन की शक्ति को बदलना है। ये गति और टॉर्क को नियंत्रित करता है। इसके प्रकार मैनुअल और ऑटोमेटिक हैं और सीवीटी, डीसीटी भी शामिल हैं। ये है ब्रेक। इसका काम वाहन की गति को कम करना या पूरी तरह रोकना है। इसके मुख्य प्रकार डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, न्यूमेटिक ब्रेक, एबीएस ब्रेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक हैं। ये है यूनिवर्सल जॉइंट। इसका काम अलग अलग कोण पर स्थित दो शाफ्टों के बीच शक्ति और घूर्णन गति को सुचारू रूप से पहुंचाना है। ये है स्प्लाइन। इसका काम शाफ्ट और हब के बीच बिना स्लिप हुए अधिक टॉर्क का संचार करना।